1/2, 2/3 और 7/12। भाई जिसको कन्फ्यूजन हो रहा है उसको मैं बता दूं, जो असेंडिंग होता है ना, एक होता है असेंडिंग। असेंडिंग को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आरोही। क्या बोलते हैं? आरोही। असेंडिंग मतलब होता है ऊपर चढ़ना, असेंड करना। और दूसरा होता है डिसेंडिंग। दूसरा क्या होता है? डिसेंडिंग, यानी कि अवरोही। अवरोही क्रम जो कि होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, और ये वाला भाई साहब होता है नीचे से ऊपर की तरफ, और ये वाला होता है ऊपर से नीचे की तरफ। सही से देखिएगा, ये वाला आरोही क्या होता है? देखिए ये वर्ड छोटा है इसलिए छोटे से ज्यादा की, और यहाँ पे जस्ट विपरीत होता है, रिवर्स होता है। और ये वाला बड़ा है इसलिए ये बड़े से छोटे की तरफ आता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम में इसको लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, नीचे से ऊपर की ओर हमें जाना है। तो इसको आप पहले ये बताओ, इसको क्या कर लोगे? नहीं कर पाए? अगर नहीं कर पाए तो देखिएगा, इसका हम डिनोमिनेटर देखेंगे। अगर डिनोमिनेटर छोटा है, तुरंत हमारे माइंड में अगर क्लिक कर गया कि इन तीनों का यानी कि इसके डिनोमिनेटर क्या, डिनोमिनेटर यानी बात करूं हर, इसका हर 2, 3 और 12 है। तो अगर एलसीएम 2, 3, 12 का मैं आसानी से निकाल लेता हूं, एलसीएम यानी कि लासा, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 12 यानी कि 2, 3 और 12, इसका अगर आसानी से एलसीएम निकाल लेते, जैसे कि यहाँ पे इसका कितना होगा? 12 होगा। अगर इसका यहाँ पे 12 होगा, ऐसे आसानी से निकाल लिया, क्या करो? इसके हर को कर लो बराबर, इसके हर को कर लो बराबर। अगर इसके हर को बराबर करना है यानी कि सबके डिनोमिनेटर को 12 होना चाहिए, होना चाहिए। अगर सबका हर बराबर होगा, इसको करने के लिए क्या करेंगे? 1/2 को नीचे 6 से गुणा करेंगे। अगर 6 से करेंगे, ऊपर भी 6 से करना पड़ेगा। इसमें कितने से करेंगे? 4 से करेंगे, तो हमें इसके लिए ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं? अगर करना पड़ेगा तो ये वाला ऑलरेडी है ही, तो इसमें हमें करना ही नहीं पड़ेगा। तो अब सीधे ये वाला स्टेप आप यहां से सीधे आके यहां देखें, ये कैसे किया। तो ये 6 का नम 6 और 6 दून 12, कॉमा 4 दूनी 8, 8/12 और ये 7/12 हुआ। अब सब भाई सबका हमारा क्या हुआ? हर यानी डिनोमिनेटर हो गया है इक्वल। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन गई हैं। अब इसको हम आसानी से चाहे कम से ज्यादा की ओर, चाहे ज्यादा से, यानी कि आरोही और अवरोही में बड़े ही आराम से इसको सेट कर सकते हैं। हमें सेट करना है आरोही में यानी छोटे से बड़े की ओर, तो छोटा से बड़ा यानी कि 6/12 और 7/12। उसके बाद कौन आएगा? 8/12 आएगा। अगर ये फ्रैक्शन आप देखेंगे तो पहली वाली फ्रैक्शन देखिए, ये पहली वाली फ्रैक्शन थी ना। उसके बाद अगर मैं देखूं यानी 6/12, 7/12, 6/12 थी हमारी 1/2, और उसके बाद थी हमारी 2/3। देखिएगा लास्ट वाली 7/12 वही सेम है, और हमने बीच वाली को क्या किया है? कितनी हो गई है? 8/12, यानी कि बीच वाली थी 2/3 थी। अगर ये थी तो यही फ्रैक्शन आप देख लो कौन सा क्रम आपका बिल्कुल सही आ रहा है। देखो एक ऑप्शन तो ये था आपके पास कि अगर आसानी से आप हर बराबर कर ले जा रहे हो तो ठीक है, लेकिन बाय चांस आपके पास बड़ा नंबर आ गया, आप हर इसका बराबर नहीं कर पा रहे हो, तब आप क्या करोगे? सोचो। बाय चांस इसका अगर मैं ऑप्शन देख लूं तो ऑप्शन क्या होगा? 1/2, 7/12 और 2/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इन नंबर्स को ना परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिएगा मैं छोटी सी जगह में करके बताऊंगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। कि मैं पहले लिख लेता हूं, जैसे था हमारा 1/2 और 7/12 और क्या था? 2/3। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा, 100 से भाग, ये 100 से गुणा करके 100 से यानी कि 100 से गुणा करके यहाँ पे लगा देंगे परसेंटेज का साइन। 100 से गुणा करके यानी 00 लगा के परसेंटेज, 00 लगा के परसेंटेज होगा। अब देख लो मोटा मोटा भाई, ये 50% हुआ। और इसको अगर मैं बात करूँ 12×5 = 72 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा 12×5 = 60, उसके बाद 100 हुआ, 12×8 = 96, 58% लगभग में अप्रॉक्स में देखेंगे। अगर पॉइंट में जाता है सबका सेम आ रहा है तो लगभग हमें पॉइंट में करना होगा। और इसके लिए देखो इसमें कितना हो गया? 3×18 और 3×18 66% के आसपास।
भाई साहब ये 50, ये 58, ये 66, अब बताओ इसको आसान है कि नहीं? सीधे आपका आंसर आ गया। आपको चाहे जैसे क्रम में लगाना हो, परसेंटेज में कर लो, एक ही स्टेप में आपका बिल्कुल आंसर आ जाएगा। यानी कि 50% आपका सेम, पहले 1/2, उसके बाद 7/12 और 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए? 2 तरीके आपके पास देखें। और बाकी डिवीजन वाला मेथड अगर यूज करते हैं आप तो वो हो जाता है बड़ा। देखिए इसके एक बार समझें।